ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमने राम और कृष्ण जैसे महान विभूतियों के किस ढंग से कलंकित करने का काम किया है। हम गाते तो हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, लेकिन इन सुंदर दो नामों को बदनाम करने के लिए, इनको कलंकित करने के लिए भी बहुत कुछ हमने किया है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम इन कलंक से अपने को मुक्त नहीं कर पाएंगे। इस क्लास में हम 3 बातों पर विचार करेंगे। एक, भगवान कृष्ण ने खुद ही क्या चाहा है करने के लिए और ये क्या चाहते हैं कि हम करें। दूसरा, हम देखेंगे कि जो कृष्ण ने कहा करने के लिए या जो उन्होंने कर्म में लाया, उससे हट करके एक कलंकित पाथ को अपनाने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। और तीसरे चरण में हम देखेंगे कि कलंकित करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या तरीके हमने ढूंढे हैं और किए हैं। तो चलिए ये जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय में कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद्यदाचरति, यत् आचरति, यद्यदाचरति मीन्स यत् आचरति, जो आचरण करते हैं। कौन? श्रेष्ठस, जो श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य, विद्वान पुरुष। हम राम और कृष्ण को से उत्तम किसी को नहीं समझते हैं। वास्तव में राम और कृष्ण 2 ऐसे विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कलंकित कर्म किया ही नहीं, न तो किया न करने के लिए कहा। खुद भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यत् आचरित श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ महानुभाव जो आचरण करते हैं, तत् एव इतरो जनः, तत् एव इतरो जनः, वही इतरो जन में सामान्य लोग, सामान्य पुरुष, सामान्य जन में सामान्य लोग करते हैं। तो श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करते हैं, अपने कर्म में लाते हैं, वही सामान्य जन उसको फॉलो करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण करते हैं, जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, अपने जीवन के कर्म से जो श्रेष्ठ कर्मों का विधान वो सेट कर देते हैं। लोकस तद अनुवर्तते, जो लोग हैं उसी को राइट अनुवर्तन करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं।
भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में यह भी कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मेरा उद्भव होता है। अब यह तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं वही सामान्य पुरुष फॉलो करते हैं। श्रेष्ठ लोग जो प्रमाण सेट करते हैं सामान्य जनता के लिए, लोग उसी का अनुवर्तन करते हैं। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए हमारा उद्भव होता है। अब एक दो चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें श्रेष्ठता की बात है कि नहीं है, डिटेल में थोड़ा बाद में जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना है करो। अर्जुन से कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े करो, किसी को मारना है मारो, जो विधर्मी हैं, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, एलिमिनेट देम, दे हैव टू बी किल्ड, क्योंकि वो अधर्मी हैं या विधर्मी हैं या अधर्म या विधर्म का साथ दे रहे हैं, तो किल देम। उनको उसी तरह से नष्ट कर देना चाहिए जैसे किसी खेत में जो अनवांटेड चीज़ें जम जाती हैं, अगर हम उनको नहीं ख़त्म करेंगे तो जो चीज़ें हम उगाना चाहते हैं वो भी ग्रो नहीं करेंगी। एक दूसरा भी पक्ष है, वहाँ पर कुछ लोग गाते फिरते रहते हैं बड़े शान से कि श्याम चूड़ी बेचने आया। दूसरी बातें कुछ लोग करते हैं, उनको दिखाया जाता है जैसे वो कोई व्यभिचारी हों, गोपियों की कहानी वगैरह जो जोड़ देते हैं लोग। तो ये दो तरह की चीज़ें वहीं पर है, आप ध्यान से देखो। क्या जब वो कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना चाहे करो, तो जो हमने पहले बताया कि जो कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जो करते हैं उसी को सामान्य जन फॉलो करते हैं, तो सही है। लेकिन क्या दूसरा पक्ष जो उनका एक व्यभिचारी का दिखा जाता है, श्याम चूड़ी बेचने आया वगैरह ये सब बता देते हैं, क्या यह जो कृष्ण कह रहे हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, क्या उसके आधार पर सही बैठता है? विचार करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम और डिटेल में थोड़ा जाते हैं। दूसरा पक्ष है जो उसको हम बताना चाहते हैं कि वास्तव में जो दूसरा पक्ष जो देखा है व्यभिचारी वाला या कुछ ऐसा चीज़ दिखाते हैं जो श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको कुछ पुराणों में भी दर्शाया गया है, उसका कुछ लोग महिमा मंडन भी करते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले लोग हैं कौन? दो तरह के लोग हैं, दो तरह के ऐसे विधर्मी हैं। एक विधर्मी वो हैं जो अपने ही धर्म में रह करके किसी स्वार्थवश, अपने निहित स्वार्थवश वो धर्म का चोला ओढ़ करके लोगों को गलत काम करना सिखाते रहते हैं और खुद गलत काम करते रहते हैं। दूसरे विधर्मी वो हैं जो दूसरे धर्मों के हैं तो दूसरे धर्मों के, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो भी हमारे धर्म का चोला पहन लेते हैं और वो जानबूझ करके बदनाम करने का, कलंकित करने का ही काम करते रहते हैं। प्रक्षिप्त चीज़ें जोड़ते रहते हैं, गलत चीज़ें जोड़ते रहते हैं, और दो के दोनों लोग जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और जो लोग इस धर्म को बदनाम करने के लिए करते हैं, दोनों लोग
कुछ न कुछ चीज़ें बोलते हैं और यह भी बोलेंगे कि कृष्ण ने ऐसा कहा है, शास्त्र ने ऐसा कहा है, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि उनसे एक बार भी ये नहीं पूछना चाहते, जबकि प्रश्न करो से ही शुरू होता है हमारा ब्रह्मज्ञान। लेकिन हम प्रश्न नहीं करना चाहते एक बार भी, अंधे की तरह से उनका अनुसरण करते हैं, एक बार भी नहीं पूछते हैं किस शास्त्र में यह कहा गया है, यह प्रामाणिक शास्त्र है कि नहीं है। आजकल बहुत से शास्त्र बने हुए हैं जो अप्रामाणिक हैं, जो श्रुतियों के आधार पर है ही नहीं। 3 तरह के शास्त्र हैं आजकल, श्रुति वाले, स्मृति वाले, और तीसरा जो लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है अपने अपने विवेक से। श्रुति में वेद, हम चारों वेदों की बात करते हैं, या वेद वेदांगों की भी बात कर सकते हैं, वेदों के संहिताओं के जो फॉलो करते हैं उसके आधार पर वैदिक शास्त्र हैं। इवन ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को भी उसमें हम जोड़ सकते हैं। और दूसरा स्मृति है, स्मृति में जो पुराण एक्सेट्रा आते हैं वो। और तीसरे है जो लोग आजकल लिखते रहते हैं और उसी का प्रचार प्रसार अपने अनुयायियों में करते रहते हैं, लोगों को भ्रम के अंदर भ्रम फैलाने के लिए, चाहे वो निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हों, चाहे वो धर्म को बदनाम करने के लक्ष्य से कर रहे हों, लेकिन हमारे बीच में बैठ कर के करते हैं। हम कभी उनसे प्रश्न नहीं करते कि ये जो कह रहे हो यह सही है या गलत है, कृष्ण ने वास्तव में क्या कहा है, उस पर बैठता है सही कि नहीं बैठता, कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये जो लोग हैं, पहले तारीख को जो बताया, जो अपने स्वार्थ के लिए ये गलत काम करते हैं, ये लोग भी 4 तरह के हैं। एक वो हैं जो अज्ञानी हैं, लेकिन अपने को दिखाते हैं जैसे सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान इन्हीं के पास है। दूसरे वो हैं जो जल्पी हैं। जल्पी का मतलब है कि वे व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं और उनके अनुयायी इसको सुनते रहते हैं। और तीसरे वो हैं जो विषय भोगों के लिए सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे वो भगवान कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा करने के लिए भगवान कृष्ण के कैरेक्टर को मैनिपुलेट करना, गलत ढंग से दर्शाना, और उसको दिव्य के बहाने कुछ भी करना जरूरी है उनको। और चौथा है, लोग यज्ञ वगैरह तो करते हैं, भक्ति भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं, सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं। तो ये 4 तरह से धर्म का चोला ओढ़ करके ये लोग धर्म को बदनाम करने का, भगवान कृष्ण को बदनाम करने का, राम को बदनाम करने का, भगवान शंकर को बदनाम करने का काम करते रहते हैं। और ये निरंतर लगे हुए हैं। कौन 4 तरह के ये स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी विधर्मी लोग हैं? एक वो जो हैं तो अज्ञानी, लेकिन दिखाते हैं जैसे सारे दुनिया का ज्ञान इन्हीं के पास है, सारे शास्त्रों का ज्ञान इन्हीं के पास है, तो अज्ञानी। दूसरा जल्पी, जल्पी मीन्स व्यर्थ की बकवास करने वाले, और वैसे ही लोग सुनने वाले भी मिल जाते हैं। और तीसरा विषयी कामी, भोगी। और चौथा है दिखावे के लिए जो यज्ञ करते हैं। इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर मंत्र आया है हमारे वेदों में भी, न तम विदाय य इमा जजाना अन्यत उस्माकम अंतरम बभूव निहारेण प्राविता जल्पया चाश्रुति उक्त सासस चरंती।
ये यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 31वां मंत्र है। यह कह रहा है कि तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जो राइट सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि तुम ये 4 तरह के कुकर्म करते रहते हो। नंबर 1, तुम हो तो अज्ञानी, निहारे न प्लाविता मीन्स अज्ञान से आच्छादित हो, लेकिन ढोंग करते हो कि सब कुछ जानते हो। नंबर 2, जल्पिया, जल्पिया मीन्स व्यर्थ की बकवास करते रहते हो और लोगों को गलत चीज़ें सिखाते रहते हो। और तीसरा है असुचित, भोगी, कामी, विषयी हो और उसी के लिए सब कुछ करते रहते हो बैकग्राउंड में, राइट, चोला चाहे कुछ भी ओढ़े हो। और चौथा है उक्त शासस चरंती। उक्त शासन मीन्स लगता है, कहते तो है कि ये असली अनुशासन का पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ केवल दिखावे के लिए करते हैं। वास्तव में ये सब के सब राइट ढोंगी हैं, धर्म की आड़ में अपने निजी हितों का फायदा देखते रहते हैं। दूसरा कैटेगरी विधर्मियों का वो है जो जानबूझ के राइट हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए सतत लगा हुआ है और हमारे बीच में वो भी बैठा हुआ है। ये ऐसे ही विधर्मी थे जिन्होंने बहुत से प्रक्षिप्त चीज़ें जोड़ दी, रामायण में भी जोड़ दी, महाभारत में भी जोड़ दिए। ये लोग वो हैं जिन्होंने मनुस्मृति को में राइट मनुस्मृति की ओरिजिनलिटी को देखो तो केवल 600-650 श्लोक हैं। कुछ और भी श्लोक मान लेते हैं जो उन श्लोकों से मिलते जुलते हैं, कुछ ऐड किए गए हैं तो वो भी मिलाकर 1000 हो जाते हैं, लेकिन जोड़ करके बना दिया 2600-2700 श्लोक। और सारे वही चीज़ें उन्होंने ऐड कर दिया है जिससे धर्म की मर्यादा बाधित हो। यह जानबूझ करके प्रक्षिप्त चीज़ें जोड़ करके राइट धर्म को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बीच में बैठ के कर रहे हैं और हम इनको फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। हम इनको क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते हैं। हम चुपचाप बैठ करके जो भी बकवास कोई करता है सुनते रहते हैं। कभी एक बार प्रश्न नहीं करते हैं कि राइट जो भगवान कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ आचरण करने वाले को हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये जो आप बता रहे हो इसमें कौन सी श्रेष्ठता है, कौन सा श्रेष्ठ आचरण है? हम प्रश्न करते ही नहीं हैं, प्रश्न करता भूल गए हैं और इसी के नाते सब कुछ उल्टा पलटा ये लोग राइट धर्म में करते हैं और पढ़ाते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरे स्टेप में कि वास्तव में किन किन तरीकों से इन लोगों ने राइट भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व को कलंकित करने का काम किया हुआ है। अगर देखा जाए तो 2 तरह की चीज़ें भगवान कृष्ण के बारे में लिखी गई हैं पुराणों वगैरह में। एक वो है जिसको अरे एज ए ह्यूमन बीइंग हम फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा वो है जिसको हम दिव्य कह देते हैं। दिव्य मतलब भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो जो हम फॉलो कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, जो चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं वो 2 कैटेगरी में हैं, राइट, टू बी एंड नॉट टू बी। दैट इज द क्वेश्चन। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस यही क्वेश्चन है वहाँ पर। अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जो लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं, चाहे वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको मारो, धर्म की स्थापना के लिए जो भी करना है करो, तो वो बात सही है। लेकिन जब वहीं पर हम जोड़ देते हैं तरह तरह की चीज़ें, राइट, कि श्याम जो है गोपियों का वस्त्र चीर हरण कर रहे हैं, राइट, और उसको हम दिखाते हैं जैसे ये बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, बताएंगे लोगों के बीच में।
कृष्ण कभी किसी कलंकित कर्म को जीवन में किया ही नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गलत एग्जाम्पल सेट कर दें। लेकिन ये जो विधर्मी लोग हैं, जो उसकी आड़ में बेविचार करना चाहते हैं, वो गुरु घंटाल बन करके इसी की आड़ में कहते हैं कि भगवान कृष्ण का मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मैं भी ये सब कर सकता हूँ, और वो बेविचार करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ कि पीछे कुछ सालों में ऐसे बहुत से महात्मा लोग जो कहते हैं, बहुत से तो पकड़े नहीं गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, और वो तीर्थ यात्रा कहाँ की कर रहे हैं? जेलों की। ये सभी लोग वही हैं जो गलत चीज़ों को राइट माध्यम बना करके, और ये बता करके ये शास्त्रों में लिखा है, ये बता करके ये पुराणों में लिखा है। पुराणों की केवल वही बातें हमें माननी चाहिए जो वेद सम्मत हैं, जो कृष्ण के आधार से सम्मत हैं। बहुत कुछ चीज़ें लोग प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिए हैं। अवतार की अवधारणा यही है कि वह ह्यूमन बीइंग बन करके वो बताना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए, वो दिखाना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए। जो चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए वो किसी अवतार में कोई महापुरुष, चाहे अवतारी है चाहे केवल महापुरुष है, जो भी आप मानते हो, वो कभी करेगा ही नहीं। वो क्यों कहेगा कि हम जो है ये बेविचार कर रहे हैं लेकिन तुम लोग मत करना? ऐसा कोई नहीं करता है। जो भी आदर्श पुरुष है वो एग्जाम्पल सेट करता है, लोकस तदनुवर्तते, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसका लोग अपने जीवन में लगाते हैं, वो कभी गलत काम नहीं करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे के खिलाफ हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, उन्होंने कभी न कहा करने के लिए न जीवन में किया है। ये सब चीज़ें विधर्मी लोगों ने जोड़ दिया है, और जोड़ करके वो भी जोड़ते हैं, ये इस भ्रम में डाल करके हमें जोड़ देते हैं कि जैसे ये कोई महान काम है। तो पहला तो यह है कि वो चीज़ें लिखी गई हैं शास्त्रों में, वो शास्त्र जिसको जो वेद सम्मत नहीं है, वो चीज़ें लिख दी हैं कुछ पुराणों में, जो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं लेकिन उनको कभी करना नहीं चाहिए। ये उनको अगर अवतार मानते हो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, चाहे उनको श्रेष्ठ पुरुष मानते हो, जो भी मानते हो, ये उनके जीवन का उद्देश्य था ही नहीं। उनके जीवन का उद्देश्य क्या था वो पहले श्लोक में मैं बता चुका हूँ। श्रेष्ठ आचरण करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। तो वो कभी ऐसा आचरण नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते जिसकी आड़ में लोग गलत चीज़ें करें। लेकिन हमने वो सब चीज़ें लिख करके और प्रक्षिप्त रूप में जोड़ करके उनके कैरेक्टर को कलंकित करते हैं, उसकी आड़ में गलत काम खुद ही करते रहते हैं। दूसरे ढंग की चीज़ें हैं जिसको हम दिव्य बोलते हैं। भगवान के ये कैरेक्टर जो है ये दिव्य हैं। बहुत से दिव्य चीज़ें भगवान कृष्ण के रूप में बताई जाती हैं। वो दिव्य चीज़ें भी कुछ ऐसी हैं जिसे करना चाहिए, जिसे नहीं करना चाहिए। वास्तव में दिव्य है तो भगवान ही कर सकते हैं, बाकी ह्यूमन बीइंग कर नहीं सकते हैं। और ऐसा अगर करना है तो भगवान इसको क्यों दिखाएंगे? क्योंकि अवतार की अवधारणा ही यही है कि वो करके दिखाना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए। वो चीज़ें क्यों करेंगे जो डिवाइन है, जो केवल वही कर सकते हैं? वो चीज़ें वो करने के लिए आए ही नहीं हैं, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ध्यान से देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान को किसी अवतार लेकर के दिव्य चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो बोलते ही वो सत्य काम सत्य संकल्प है। एस आत्मा अपहत अपापमा विजरो विमृतो विशोको विजिघत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प। वेद यही कह रहा है।
बाकी सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं इस क्लास में, लेकिन दो चीज़ है, सत्य काम है, सत्य, वो सत्य काम है, सत्य संकल्प है। जो उन्होंने कामना की वो तुरंत हो जाता है, उसके लिए उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं है। वो सत्य काम है, सत्य संकल्प है, वो जो भी सोचेंगे हो जाएगा, पल भर में हो जाएगा। राइट, किसी नरसिंह अवतार की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। उनको मारना है तो हिरण्यकशिप को, राइट, अपने संकल्प से ही मार सकते हैं। अगर अवतार मानते भी हो तो मानो, कोई बात नहीं है, जब तक कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ें दिमाग में भरती हैं। लेकिन चूंकि इसको दिव्य कह दिया गया, दिव्य की आड़ में कुछ चीज़ें गलत भी करते हैं और कहते हैं कि ये तो केवल कृष्ण कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। और इसकी आड़ में कुछ लोग ये कहते हैं, भाई वो तो भगवान थे, उन्होंने ये किया है, हमारे बस की बात तो है नहीं, तो हम उनको क्यों पढ़े, हम भगवान कृष्ण के बारे में क्यों सुने, राम के बारे में क्यों सुने, क्योंकि उनको ये बहाना मिल जाता है करने के लिए, तो भगवान थे, उन्होंने किया, हम नहीं कर सकते। उन्होंने, वो भगवान होंगे, लेकिन आपके लिए वो केवल सत्पुरुष थे। आपके लिए वो दिव्य पुरुष नहीं थे, बल्कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो योगी राज श्री कृष्ण थे। वे कभी भी निंदित कर्म नहीं किए। अपने पूरे जीवन में दोनों अवतारों ने कभी निंदित कर्म किया ही नहीं है, और करने के लिए अवतार लेने की जरूरत उनको नहीं है। वो तो सत्य संकल्प हैं, सत्य, राइट, काम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मानते हो भी ये दिव्य है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता का उपदेश दिया, केवल अर्जुन ने सुना, बाकी किसी ने उसको सुना नहीं। एक दिव्य शक्ति थी जिसके नाते अर्जुन सुने, एक दिव्य शक्ति जिसके नाते, राइट, संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुनाया, बाकी लोग नहीं सुन पाए। चलो अच्छी बात है, कम से कम उस सेंस में ही ले लो कि अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, तो कुछ श्रेष्ठ लोग ही उसके लिए काबिल है सुनने के लिए, बाकी लोग नहीं हैं। वही कैपेबल है, उसको सुन सकते हैं। जैसे हर आदमी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, जैसे हर आदमी मेडिकल साइंस नहीं पढ़ सकता, उसी तरीके से उसको सुनने की या उसको ग्रहण करने की क्षमता केवल अर्जुन में ही हो सकती है। तो हम मानते हैं चलो वो दिव्य बात है, लेकिन उस दिव्यता की आड़ में हम गलत एग्जाम्पल भी अपने जीवन में सेट करते रहते हैं। जैसे ब्रह्म पुराण में कहीं पर बात आई हुई है कि भगवान कृष्ण छोटे बच्चे हैं और गोपी के साथ गोद में जा रहे हैं, और जब वो जंगल में जाते हैं तो वो दिव्य रूप धारण कर लेते हैं, और वो सब कुछ चीज़ें वो लिखी गई हैं जिसको हम बता भी नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं। ये सब चीज़ें जीवन में उनके है ही नहीं। तो पहले यह समझ लीजिए कि अवतार की अवधारणा है श्रेष्ठ कर्म करके दिखाना, श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ आचरण करके लोगों को समझाना कि आप लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए। तो वो कभी निंदित कर्म का आचरण न करेंगे, न दिखाएंगे, चाहे वो दिव्य रूप में हो, चाहे वो किसी मानवीय फॉर्म में हो। लेकिन उद्देश्य किसी भी अवतार का या किसी श्रेष्ठ पुरुष का उद्देश्य है श्रेष्ठ कर्म करके दिखाना, श्रेष्ठ आचरण करके दिखाना, न कि खुद कुछ गलत आचरण करना और लोगों को कहना कि तुम, राइट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। राइट, अवतार की अवधारणा केवल श्रेष्ठ कर्म दिखाने की है। वो कभी निंदित कर्म न किए हैं और न ऐसा कोई अवतारी पुरुष करेगा, न कोई श्रेष्ठ पुरुष करेगा। तो उन्होंने जो श्रेष्ठता दिखाई है उसमें बहुत कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं। रामायण में भी कहीं कहीं पर जोड़ी गई हैं, बहुत से लोगों ने लिखा है उसमें जोड़ी गई हैं। राइट, मनुस्मृति में जोड़ दी गई हैं। राइट, वेदों को छोड़ करके बाकी जितने धर्मशास्त्र हैं, महाभारत में जोड़ दी गई हैं, बहुत से पुराणों में जोड़ी गई हैं। जो भी चीज़ें
उसमें राइट वेद सम्मत नहीं है, वो विधर्मियों द्वारा जोड़ी गई हैं, अपने स्वार्थ के लिए जोड़ी गई हैं, धर्म का नाश करने के लिए जोड़ी गई हैं। हमें उन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण ने वो कौन सा कैरेक्टर शो किया है, भगवान राम ने वो कौन सा कैरेक्टर शो किया है अपने जीवन में, वास्तव में क्या चीज़ उन्होंने दर्शाया है, कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया है, राइट, और कहा है हमें करने के लिए, इस पर अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। ओम तत्सत।